साथियों, सबकी कोशिश यही होती है कि पूरी ज़िंदगी तो आदमी नौकरी करता है, 60 साल तक अपनी जितनी भी ताकत होती है कोशिश करता है कि अपना एक घर बनाए, बच्चों को पढ़ाए और रिटायरमेंट की एक प्लानिंग करके रखे। रिटायरमेंट के बाद उसको कोई दिक्कत ना आए, मेडिकली उसको कोई दिक्कत ना आए, अस्पतालों के पीछे उसको भागना ना पड़े, उसमें कोई दिक्कत आए तो उसको कोई खर्चा ना हो। इसके लिए हर आदमी किसी न किसी इंश्योरेंस का किसी न किसी तरीके से अपनी एक व्यवस्था बनाने की कोशिश करता है। दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर काम कर रहे 34,000 ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी के अंदर, जो कि रिटायर हो चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद एमसीडी के अंदर जो कैशलेस इंश्योरेंस की एक जो पॉलिसी चलती है, उस पॉलिसी को लिए हुए वो 34,000 लोग हैं जो कि आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। नियम ये था कि जो व्यक्ति रिटायर होगा, रिटायरमेंट के समय वो कुछ पैसा एमसीडी को देगा और एमसीडी उस पैसे के माध्यम से दिल्ली के अंदर किसी भी प्राइवेट अस्पताल के अंदर वो अगर इलाज कराता है तो उसको एमसीडी की तरफ से एक तरीके से इंश्योरेंस था। भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी की तरफ से एक इंश्योरेंस था कि वो किसी भी, चाहे वो फोर्टिस में, चाहे वो मैक्स में, चाहे वो गंगाराम में, किसी भी अस्पताल में जाए उसका फ्री में इलाज होगा। ये पॉलिसी एमसीडी ने बनाई थी और इसके तहत उन्होंने हर कर्मचारी से, चाहे वो ग्रुप ए का हो, चाहे वो ग्रुप बी का हो, चाहे वो सी का हो, चाहे डी का, ग्रुप ए वालों से रिटायरमेंट के समय 1,20,000 रुपये लिए, ग्रुप बी वालों से 78,000 रुपये लिए, ग्रुप सी वालों से 34,000 रुपये लिए, 54,000 लिए और ग्रुप सी से 30,000 रुपये रिटायरमेंट के समय लिए। लगभग 34,000 एम्प्लॉयज़ का अगर हम कैलकुलेट करें तो 221 करोड़ रुपए एमसीडी के खाते में इन बुजुर्गों ने जमा कराए। भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी के खाते में इन बुजुर्गों को जमा कराए। अब नियम यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो एमसीडी है वो समय समय पर जो ये प्राइवेट अस्पताल हैं उनके पैसे वो चुकाती रहे, उनके बिल जो है वो चुकाती रहे, जिससे जो बुजुर्ग हैं उनको पूरी ज़िंदगी के लिए इंश्योरेंस मिल जाए और साथ ही साथ उन बुजुर्गों को कोई पैसा ना देना पड़े, अस्पतालों के अंदर उनका इलाज हो जाए, प्राइवेट अस्पतालों के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि एमसीडी ने, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने इन 34,000 बुजुर्गों से पैसे तो ले लिए, 221 करोड़ रुपए तो ले लिए, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों को 1 रुपया भी नहीं पहुंचा या प्राइवेट अस्पतालों को कुछ भी पैसे नहीं पहुंचे। उसका दुर्भाग्य ये हुआ कि जिन बुजुर्गों ने ये सोचा था कि उनका बुढ़ापा बहुत सही से निकलेगा, जो बुजुर्ग आज किसी को कोरोना हो गया, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, किसी को और कोई दिक्कत है, जब वो आज प्राइवेट अस्पतालों के पीछे धक्के खा रहे हैं, उन प्राइवेट अस्पतालों के लिए इधर से उधर घूम रहे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कायदे से ये पैसे प्राइवेट अस्पतालों को पहुंचने चाहिए थे, जिससे ये पूरी की पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से चले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने कोई भी पैसा अस्पतालों को नहीं पहुंचाया, जिससे ये पूरी की पूरी जो पॉलिसी थी, जो पूरा का पूरा एक व्यवस्था था, वो पूरी तरह से ढह गया। हमारा जो 34,000 बुजुर्ग हैं उनकी गाढ़ी कमाई थी, उनकी मेहनत का पैसा था ये 221 करोड़ रुपए लगभग, जो उन्होंने एमसीडी को जमा कराए। लेकिन एमसीडी ने, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने
वो पैसे न जाने कहाँ डाइवर्ट कर दिए, पता नहीं क्या कर लिया उस पैसे का। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि आज आपके 1,25,000 एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही, उनको वेतन नहीं मिल रही है, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 24,000 इन बुजुर्गों को 34,000 बुजुर्गों को पेंशन भी नहीं मिली है पिछले 3 से 4-5 महीने से, और जो हेल्थ की उनकी फैसिलिटी थी वो भी आपने चुरा ली। वो भी एक तरीके से वो सारा का सारा पैसा पता नहीं कहाँ चला गया। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूँ कि जरा सी भी आपके अंदर खुददारी बची है, जरा सी भी बेशर्मी बची है। आपने भी देखा होगा, आपके मेयर साहब के पास, आपके पार्षदों के पास ये बुजुर्ग जाते हैं, रोते हैं। एक मैंने देखा कि कोई एक लोकल चैनल थे, उन्होंने किसी बुजुर्ग का इंटरव्यू भी लिया, उसमें बुजुर्ग बिल्कुल रो रहे थे, इतना बुरा हाल हो गया उनका। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि ये 221 करोड़ रुपए तुरंत आप अस्पतालों को पहुँचाएं। इसमें तो किसी को ऊपर आप दोष नहीं मर सकते, ये तो बुजुर्गों ने दिया है एक तरीके से हार्डकोर पैसा आपको। ये सारा का सारा पैसा आप अस्पतालों को दें, जिससे वो तुरंत अपना इलाज की व्यवस्था करा पाए। अगर ये 221 करोड़ भी आप अस्पताल जो कि आपको बुजुर्गों ने दिया है, अगर वो पैसा भी आप नहीं डाइवर्ट करते तो जनता तो आपसे यही पूछेगी कि पैसा फिर गया कहाँ, किधर गया ये सारा का सारा पैसा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ विकास योगी जी और मनोज त्यागी जी भी हैं, जहाँ के नॉर्थ और ईस्ट का भी ये इशू है। मैं चाहूँगा कि वो भी 2 शब्द कहें। विकास गोयल जी, सॉरी विकास त्यागी बोल दिया क्या? नमस्कार साथियों। कोई भी व्यक्ति जब किसी संस्था के लिए काम करता है और अपने जीवन के बेहतरीन साल, अपनी जवानी के पूरे साल उस संस्था के लिए लगाता है, अपना खून पसीना बहाता है, तो जब वो रिटायर होता है तो उसको बड़ी एक उम्मीद होती है कि मेरे बुढ़ापे में वो सरकार, वो संस्था उसका ध्यान रखे, उसका ख्याल रखे। और वो भी तब जब वो सरकार जो एमसीडी में भाजपा की सरकार है, उस सुविधा के नाम के उनसे पैसे ले रही है, एक मुश्त पैसा उनसे ले रही है कि आप इतने पैसे आप हमारे को दीजिए, उसके बाद आपके पूरे बुढ़ापे में आपको भी जो भी दवाइयों की जरूरत होगी, जो भी इलाज की जरूरत होगी, तो आप किसी भी दिल्ली के हॉस्पिटल में जाके कराइएगा, वो फ्री होगा, उसकी पेमेंट एमसीडी करेगी। ऐसे 34,000 जो हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उन्होंने 221 करोड़ रुपए एमसीडी में जमा कराए, लेकिन इन्होंने हॉस्पिटल्स की पेमेंट ना करने की वजह से प्राइवेट हॉस्पिटलों ने उनका इलाज करना बंद कर दिया। आज वो बुजुर्ग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। आज आप भी समझ सकते हैं कि दिल्ली जैसे महानगर में 60 साल के बाद कोई 70 साल का है तो सबकी किसी ना किसी चीज़ की दवाई चल रही है। किसी की शुगर की दवाई चल रही है, किसी की बीपी की दवाई चल रही है, किसी की सांस की दवाई चल रही है, और उसके अलावा किसी को कोरोना हो जाए, बड़ी बीमारी हो जाए तो वो अलग बात है। तो वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स उनका इलाज नहीं कर रहे, वो अपना पैसा देकर इलाज कराते हैं, रिफंड के लिए एमसीडी में आते हैं, वहाँ वो एमसीडी में चक्कर काट रहे हैं, उनको रिफंड नहीं मिल रहा। अभी 3-4 दिन पहले जैसे दुर्गेश भैया ने बताया कि लोकल चैनल ने जो स्टोरी चलाई थी, वो 80 साल के बुजुर्ग थे, वो मेरे पास भी आए थे। उनकी पत्नी को कैंसर हो गया, उन्होंने 3.5 लाख रुपए उन्होंने मुझे बताया कि हमने जेवर बेचकर ऑपरेशन करवाया है। अब उनके पास दवाई तक खरीदने के पैसे नहीं है, और वो पिछले 3 महीने से एमसीडी के चक्कर काट रहे हैं कि कुछ तो हमारी पेमेंट रिलीज कर दो, लेकिन 1 रुपया भी उनका रिलीज नहीं हो रहा। और एक तरफ आप देखिए कि पिछले 4 महीने से इन 34,000 कर्मचारियों को पेंशन भी नहीं मिल रही जो उनको मिलनी चाहिए। एक तो उनको पेंशन नहीं मिल रही, दूसरा उनका जो कैशलेस इलाज था वो बंद हो गया। तो आज उन बुजुर्गों के साथ क्या बीत रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहूँगा, ये तो आप पाप कर रहे हैं, पाप, कि जिन बुजुर्गों की हमें सेवा करनी चाहिए आज उनको आप ऐसे धक्के खिला रहे हैं, वो अपनी दवाई तक लेने लायक नहीं है, आप पाप कर रहे हैं। आप उन बुजुर्गों से जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आपकी सरकार में मतलब एमसीडी के लिए लगा दी, आज उन बुजुर्गों की जान से खेल रहे हैं आप, मतलब उनको दवाई के पैसे नहीं है। इतना अत्याचार मत कीजिए उन पर। अगर आपके अंदर जरा सी भी नैतिकता है, जरा सी भी दया भाव है, जरा सा भी आपके अंदर मानवता है, तो इन प्राइवेट हॉस्पिटलों की पेमेंट जल्दी कीजिए और इनकी कैशलेस फैसिलिटीज को दोबारा जल्दी चालू कराइए। धन्यवाद।
नमस्कार साथियों, आज जो विषय बहुत ही अहम है, सबसे ये देखने को मिल रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी एमसीडी चला रही है, उनके अंदर जो भावना है वो ख़त्म हो चुकी है। जो अपने परिवार एमसीडी के अंदर काम करने वाले लोग एक तरीके से परिवार के लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, जो एमसीडी का काम करने के लिए बराबर साथ बटाते हैं, हाथ बटाते हैं और क्षेत्र के विकास में या दिल्ली को साफ स्वच्छता में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, ऐसे कर्मचारियों को अगर पेंशन के समय पे पेंशन ना मिले और रिटायर्ड होने के बाद जो पैसा उन लोगों ने जमा कराया मेडिकल फैसिलिटी के लिए, कैशलेस फैसिलिटी के लिए, आज उनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। उन्होंने ये सोच करके वो पैसा जमा कराया था कि एमसीडी एक सरकारी एजेंसी है और सरकार के सभी विभागों पर लोग बाग ज़्यादातर भरोसा करते हैं। अपने उसी विभाग के लिए उन्होंने मेडिकल फैसिलिटी के लिए पैसा जमा कराया, लेकिन उसके बावजूद उनको आज जब इलाज कराने के लिए जाते हैं हॉस्पिटलों से, उनको ना तो दवाइयाँ मिलती हैं, ना हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल साफ मना कर देते हैं कि जी हमारे यहाँ आपका इलाज नहीं हो सकता, अगर आपको इलाज कराना है तो आपको पैसे जमा कराने होंगे। ऐसे ही अभी कुछ सीनियर सिटीजन्स जो रिटायर हुए एमसीडी से, वो मेरे पास आए थे। उनमें से 2 लोग विशेषकर बहुत परेशान थे, जिन्होंने मुझे बताया, मदन मोहन जी जो कि एडिशनल म्यूनसिपल सेक्रेटरी भी रहे, और कुसुम खुराना जी जो कि डिप्टी एसेसर एंड कलेक्टर की पोस्ट से रिटायर हुई। उन्होंने बताया कि हम लोगों ने जो पैसा जमा कराया था वो इसलिए जमा कराया था कि हमें किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े, हमें अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े, अपने परिवार के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े, अपनी हेल्थ सर्विसेज के लिए, अपने स्वास्थ्य की चिकित्सा के लिए, इलाज के लिए। लेकिन आज नगर निगम ने हमें उस मुहाने पर खड़ा कर दिया कि दोबारा से हमें आज अपने बच्चों के सामने अपने बच्चों की तरफ देखना पड़ता है कि वो हमारा इलाज कराएंगे। तो मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि आप अपने परिवार के लोगों का इलाज ठीक से नहीं करवा सकते, उनको दवाई और उनकी स्वास्थ्य की सेवाओं को ठीक से सुचारू रूप से नहीं चला सकते, तो फिर आप क्या करेंगे जनता की सेवा। दिल्ली की जनता पूरे तरीके से इनको नकार रही है। एमसीडी का एक एक कर्मचारी त्राही त्राही कर रहा है, चाहे वो किसी भी विभाग से रिटायर हुआ हो, आज उनको स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं मिल रही। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि आपको जाग जाना चाहिए। अगर आप नहीं जागे तो ये निगम के कर्मचारी, ये निगम के एक एक जो रिटायर्ड पर्सन है, ये आपके खिलाफ झंडा लेकर आपके खिलाफ चलेंगे और आपकी एक एक जो भ्रष्टाचार की जो आपने ब्यार लगा रखी है उसको उजागर करने का काम करेंगे। धन्यवाद। कोई प्रश्न? ये तो पिछले मतलब अगर 2-3 साल से पैसे कभी नहीं गए हैं, और ये तो बेसिकली रिटायरमेंट के टाइम पे दे देते हैं पैसा। उनपे एक तरीके से कहा जाता है कि अगर आप ये पॉलिसी एमसीडी का लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं और पैसा कट जाता है। ग्रुप के हिसाब से ग्रुप ए के 1,20,000, ग्रुप बी के 78,000, ग्रुप सी के 54 और ग्रुप डी के 30,000। 2-3 साल से इन लोगों को इलाज नहीं मिल रहे हैं इस सुविधा से। 3-4 साल से अस्पतालों को पैसे ही नहीं गए हैं, अस्पतालों को पैसे ही नहीं दिए गए, तो अस्पताल एक तरीके से वो कर ही नहीं रहे हैं। पुराना पैसा नहीं गया वो, इसलिए नया वाला पुराना नया कोई नहीं गया है, किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं गया।